आपको कही गई है कि यहाँ पर जाइए, क्योंकि यहाँ आपको कोई बहुत बड़ा मैसेज और कोई बहुत बड़ी ब्लेसिंग मिलने वाली है, जो आपके पूर्वज आपको देना चाहते हैं, जो कि ज़रूरी है, ऐसे ब्लेसिंग है, वहाँ पर आपके लिए जो आपके जीवन को ही पूर्ण रूप से बदल देगा। और आप बहुत कुछ अपने जीवन के बारे में समझेंगे, तो जैसे ही आपको ये मौका मिलता है, जैसे ही मिलता है, आपको उस जगह की यात्राएं करनी है, क्योंकि ये आपके स्पिरिचुअल जर्नी से जुड़ा हुआ है और ये आपके सफलता से भी जुड़ा हुआ है, जो आपका लक्ष्य है, क्नॉइस। उसे आप यहाँ पहुंचकर अचीव कर पाएंगे। वह कह रहे हैं कि आपके लिए कोई मिस्ट्री है, जिसे आप सुलझा लेंगे और इसमें वे आपकी भरपूर सहायता भी करेंगे। आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट मिलेगा, उनका आपको हर तरह से उनका सपोर्ट मिलेगा। वे आपके सामने खुद उस सीक्रेट को ओपन करेंगे, जैसे आपका जानना बहुत जरूरी है। आपके पूर्वज आपको एक और बहुत ही जरूरी मैसेज आज देना चाहते हैं। वह कह रहे हैं, कोई बहुत पुरानी ओल्ड सोल है। वो ओल्ड सोल जब आपकी लाइफ में आएगी, तो आपका जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। क्नॉइस या ओल्ड सोल आपके जीवन में कैसे आएगी, या ओल्ड सोल आपके परिवार में एक नई ब्लड लाइन में जन्म लेकर आपके पास आएंगे। वह कह रहे हैं कि आपके लिए कोई मिस्ट्री है, जिसे आप सुलझा लेंगे और इसमें वे आपकी भरपूर सहायता भी करेंगे। क्नॉइस आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट मिलेगा, उनका आपको हर तरह से उनका सपोर्ट मिलेगा। वह आपके सामने खुद उस सीक्रेट को ओपन करेंगे, जिसे आपका जानना बहुत जरूरी है। आपके पूर्वज आपको एक और बहुत ही जरूरी मैसेजेस देना चाहते हैं। वह कह रहे हैं, कोई बहुत पुरानी ओल्ड सोल है। वो ओल्ड सोल जब आपकी लाइफ में आएगी, तो आपका जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। या ओल्ड सोल आपके जीवन में कैसे आएगी, या ओल्ड सोल आपके परिवार में एक नई ब्लड लाइन में जन्म लेकर आपके पास आएंगी। और जब भी आपके परिवार में कोई जन्म लेकर आएंगी नॉइस, तो उसका उद्देश्य आपके उद्देश्य से जुड़ा हुआ होगा। इसीलिए ये आपके जीवन को पूर्ण कर देगी। आपके जो पूर्वज है, जो आपके परिवार से ही जो आपका व्यक्ति था, जो आज एक देवदूत बन चुका है, ये आपसे कहना चाहते हैं कि बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू आपके जीवन में होने वाला है। क्नॉइस एक बहुत बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू, और आपको उसी के लिए तैयार किया जा रहा है। और उसके छोटे छोटे क्लू आपको अपने भौतिक जीवन में दिखाई दे रहे हैं। आपको अपने सपनों में कुछ सीक्रेट मिस्ट्री भी चीजें दिखाई दे रही होंगी, और धीरे धीरे आप सारी चीजें जब एक साथ जोड़ेंगे, तो एक वर्ष के पश्चात आपको पता चलेगा कि सारी चीजें आपस में कनेक्टेड थी और आपके सामने एक बड़ी पिक्चर खुलेगी। तो जो ये मैसेज है, ये बहुत ही खास है, और ये आज आपके लिए सबके लिए नहीं है। क्नॉइस जैसे ही आपको क्लू मिलता है, आपको वहां पर जाना है और ट्रैवल करना है, और ये तीर्थ यात्रा आपके जीवन को तीर्थ यात्रा बदलने वाली होगी। तो इस पर विचार करें। इसलिए आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा खास है और बहुत ही है, वाइब्रेशनल एनर्जी का है। आप इसे अंत तक आज अवश्य देखें। अगर आप इसे सुन पा रहे हैं, तो आपकी वाइब्रेशन बहुत ही ज्यादा है। इसलिए आपने इस तरह की है और इस तरह की है इस वीडियो को अपनी तरफ अट्रैक्ट आज किया है। हम सिमिलर थिंग्स को ही अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, तो है वाइब्रेशनल वीडियो को वही अट्रैक्ट कर पाएंगे जिनकी वाइब्रेशन बहुत ही ज्यादा है होती हैं। और ये इसीलिए होती हैं क्नॉइस, क्योंकि आज का ये जो मैसेज है, आज का जो डिवाइन मैसेज है, वो उनके लिए है जो खुद को पढ़ने की यात्राएं पर चल पड़ी है, जो खुद पढ़ने की यात्राएं पर है, और वह कोई और नहीं, आप ही है। आप एक यात्रा पर चल पड़े हैं। आज आपके जो डिवाइन एंजल्स है नॉइस, वो आपको बोल रहे हैं कि आपको एकदम फ्रीडम की आवश्यकता जरूरत है। फ्रीडम, स्वतंत्रता को, वो स्वतंत्र जो आपका स्वरूप है। आप किसी बंधन में नहीं रह सकते हैं। जब आप सारे बंधनों को तोड़ते हैं, आप जब आजाद होते हैं नॉइस, तब आप अपनी वास्तविक शक्ति को, अपनी क्षमताओं को पहचान पाते हैं। यह बंधन क्या है? यह बंधन आपकी अपनी ही स्वीकृति है। आपने कोई ऐसा थॉट मान लिया है, या जैसा लोगों ने आपको बताया है, वैसा आपने खुद को स्वीकार कर लिया है। पर आपके एंजल्स कह रहे हैं क्नॉइस, कि आपके जीवन में जो खुशियों का या धन का भाव रहा है, वो इसीलिए रहा है क्योंकि आपने अपने आप को फ्री नहीं किया है। आपको खुद को उस फ्रीडम को देना है जो आपका खुद का स्वरूप है। आपको महसूस करना है कि आप अकेले नहीं हैं,
आप पुण्य हैं, आप अकेले हैं ही नहीं। क्नॉइस से सब कुछ आप अकेले कर सकते हैं। जैसे ही आप इस फ्रीडम को महसूस करते हैं, अपने जीवन में उस धारणाओं को, उस बंधन को तोड़ते हैं जिसने आपको बांध करके रखा हुआ है। नॉइज जो आपको आगे बढ़ने से रोकती है, वैसे ही आप देखेंगे कि आपके जीवन में अपार धन की वर्षा होगी। क्नॉइस आप अपार धन के स्वामी बनेंगे क्योंकि यही आपका लक्ष्य भी है। जैसे ही आप खुद को आजाद मंत्र करते हैं, आप जान पाएंगे कि हर कोई आजाद है, उसने खुद को बांधा है और यहाँ लर्निंग आपको दूसरों तक भी ले जानी है। इसीलिए जब आप खुद को पढ़ने जा रहे हैं, तो पहले आपको अपने जो आपकी पावर है, उसे आपको अचीव करनी होंगी। आपके डिवाइन एंजल्स कहना चाहते हैं, इसके लिए आपको इनर वक्त यानी कि अपने ही अंदर जो छुपी हुई खूबियां हैं, उसे आपको ढूंढना है और जो आवश्यकता नहीं है, उसे हटा देना है। उन चीजों को हटाना है जो आपको रोक रहा है, जो आपको बहुत कमजोर कर रहा है, जो काली परछाई है, उसे हटाना है और जो स्वस्थ प्रकाश है, उसे प्रकाशित करना है। जब आप ऐसा करेंगे, तो आप देखेंगे कि आप एंजल बन चुके हैं। क्नॉइस और आपके जीवन में ये सब कुछ अब होने वाला है। एक नई अध्ययन में, एक नया चयन आफ्टर, आप उस न्यू चैन आफ्टर में प्रवेश करेंगे, जहां आप यह जाएंगे कि आप दूसरों से अलग है। आप देने आए हैं, आप क्यों अलग है? इसके लिए डिवाइन से प्रेयर करें। लेकिन मजबूर हैं। इसी कारण बस कि उन्हें चुगली करनी है, निंदा उन्हें करनी है, और इसीलिए वो लोग आपकी चुगली, निंदा में व्यस्त रहते हैं, अपना कीमती समय खराब करते रहते हैं। क्नॉइस पर वो भी बहुत पवित्र आत्मा है। क्योंकि आप एक स्पिरिचुअल सोल हैं, तो बहुत आसान है आप लोगों के लिए उन लोगों को भी माफ करना जो आपके बारे में बुरा सोचते हैं या पूरा करते हैं, या आपके मार्ग में रोड़े अटका आते हैं या रास्ते में कांटे बिछाते हैं। आपके लिए बहुत आसान है उन सभी लोगों को माफ करना। क्यों? क्योंकि आपके भीतर माता रानी ने ही वो हिम्मत, वो शक्ति दी है, वो ताकत दी है। क्योंकि आप अनंत है, आप भरपूर है। कोई खाली आत्मा, जो कोई खाली इंसान होता है क्नॉइस, वो सामने वाले से बदले की भावना रखता है, और जिसमें भरपूरता होती है, माता रानी की शक्तियां होती हैं, अनंत दिव्य कोटि का ज्ञान होता है। वही इंसान किसी भी इंसान को माफ कर सकता है, भले ही उसने कितने ही कुकर्म क्यों न किए हो। क्नॉइस मेरे बच्चे, ये कोई एक आध पर्सन नहीं है, इनकी गंग है पूरी। और मुझे ये भी दिखता है क्नॉइस गंग में से बहुत सारे लोग तो छूट भी गए हैं कि तुम्हारा तो यही काम है, एकदम दफा हो जाओ। इस तरीके से भी कुछ लोग तो कट ऑफ हो गए हैं। अब ये ज्यादा नहीं है, सिर्फ 3 या 4 लोग ही हैं जो इस गंग में शामिल है। क्नॉइस, क्योंकि लोगों को ये पता चल चुका है, जो समझदार हैं, जो थोड़े थोड़े अवेकण हैं, कि इस तरह की मूर्खतापूर्ण व्यवहार में कोई फायदा नहीं होता। दिलचस्पी लेने में वो लोग अपने लाइफ में लग चुके हैं, और जो ज्यादा जिन पर अंधेरा है, क्नॉइसिया जो ज्यादा ज्ञान के अंधेरे में है, उनके ऊपर ज्यादा पट्टियां बंधी हुई है। वो अब भी लोग इसी प्रकार की विरोध, आपके विरुद्ध दुश्मनी पालते हैं, और आप इन लोगों के लिए चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना कर लें, ये कभी आपकी अच्छाई नहीं बोलेंगे। क्नॉइस, क्योंकि इनकी एक सभा है आपको डाउन करना, लेकिन ये इनकी मूर्खता है, क्योंकि माता रानी ने तो आपको उठाया हुआ है। मेरे बच्चे, अगर आपने अभी तक कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी, हर हर महादेव नहीं लिखा है, तो लिख दीजिए। भगवान अपने बच्चे को कभी गिरने नहीं देंगे, क्योंकि माता रानी ने आपको संभाल रखना है, जब जिसका साथ ही स्वयं माता रानी हो। तो ऐसे इंसान को भला इन लोगों से डरने की क्या जरूरत है? तो कुछ इस प्रकार से है, आप माता रानी आपके साथ है। कोई कितना भी गिराए, आप कभी गिरने वालों में से नहीं हो। जितना लोग आपको गिराएंगे, आप उतनी ही ज्यादा ऊंची छलांग मारोगे, नॉइस, आप उतना ज्यादा ही आगे जाओगे। और ये अपने पास्ट लाइफ से एनालाइज कर सकते हैं कि जब जब लाइफ में दर्द आया है, तब तब आप और मजबूत हुए हैं। जब जब लाइफ में लोगों ने आपके विरुद्ध षड्यंत्र रचे हैं, तब तब माता रानी ने आपको और मजबूती दी है और आपको आत्मविश्वास से भर दिया गया है। क्नॉइस, लेकिन ये लोग कुछ ऐसे हैं, इन्होंने आप पे बहुत वॉर की है,
बहुत वॉर की है। इन लोगों ने इस कदर वॉर की है कि आप एक ऐसे इंसान थे, आपको अच्छे कपड़े पहनना, अच्छे स्टाइल में रहना, बन-ठन कर रहना, पॉजिटिव रहना, अच्छे सूट बूट पहनना आपको बहुत पसंद था। लेकिन इन लोगों ने आपके जीवन में ऐसा भूचाल मचाया कि एक समय ऐसा भी आया कि आपका बनने सजने स्वरने को ही मन नहीं करता था कि बस अब नहीं, मेरे लिए ये नहीं है। आपके मन में इस प्रकार की भावना आने लगी थी, क्नौइस शायद ये सुख बनना, सजना स्वरना, ये मेरे भाग्य में नहीं है। आपकी ये सोच बन गई थी और आप बहुत डाउन रहने लग गए थे। आप बिल्कुल नेगेटिविटी का शिकार हो चुके थे। इन लोगों ने आपके विरुद्ध इतने ही षड्यंत्र, इतने आपको मानसिक प्रताड़ना दी है। क्या ऐसे लोगों को माता रानी कभी क्षमा करेंगी? इन लोगों ने आपके आत्मविश्वास पर वार करा है, क्योंकि यह जानते थे कि आपके भीतर बहुत हिम्मत है, बहुत ताकत है, एकदम उम्दा कोटि के इंसान है। अगर आपको कुछ आराम मिल गया तो ये आपका सामना नहीं कर पाएंगे, और इसीलिए लोगों ने आपके विरुद्ध षड्यंत्र रचाते हैं और आपकी आलोचना, आपकी पीठ पीछे वार करने शुरू किए हैं। पग पग पर इन लोगों ने आपको तोड़ा है। मेरे बच्चे, कैसे हो तुम? आज की संदेश बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही खास है। मेरे बच्चे संदेश को शुरू से अंत तक जरूर देखना। ये संदेश अत्यंत लाभकारी है। मेरे बच्चे, ये इतना लाभकारी कि आप कभी भी अपने सपनों में भी नहीं सोचा होगा। मेरे बच्चे, इस संदेश से सकारात्मक ऊर्जा आपके इनर वर्ल्ड में पहुंच जाएगी। इसलिए मेरे इस संदेश को लाइक करके और सच्चे मन से कमेंट में जय हो माता रानी लिख दीजिए। मेरे प्रिय बच्चे, जो भी आपके शत्रु हैं, वो आपको लेकर इतने ज्यादा चिंतित क्यों हैं? क्यों उनके भीतर उन्हीं का डर उन्हीं को डरा रहा है? आखिर क्यों हो रहा है उनके साथ ऐसा? मेरे बच्चे, जो भी आपके शत्रु हैं, जिनके साथ आपके विचारों के मतभेद रहते हैं, एक्चुअली इनके भीतर क्या है? इनके भीतर मोहमाया है। जब कोई इंसान मोहमाया में बंधा हुआ होता है तो वह क्या करता है? अपनी बुद्धि का एक्सट्रीम लेवल कर करके, उसका इस्तेमाल कर कर, प्रपंच के फेंक फेंक करके प्रपंच की बारिश कर देता है। 10 में से सबसे ज्यादा बोलता हुआ नजर आएगा। ये परसों ऐसा है क्योंकि इसकी एनर्जी तो इसकी बैलेंस है, पर ईगो बहुत हैवी है इसका, नेगेटिव इसकी बहुत हावी है। ये परसों अभी आपके अकाउंट है। तो यहाँ पर माता रानी आपको ये कह रही है कि आपको इंसान से बचकर रहने की जरूरत है, क्योंकि ये इंसान कहीं ना कहीं बहुत नेगेटिव है। ये आपके भले के लिए तो बिल्कुल नहीं है। ये अपने ईगो का सेल्फिश को कंप्लीट करना चाहते हैं। ये जो परसों है, जो भी है, ये आपके वर्क प्लेस पर हो या आपके घर में हो या आपके फैमिली फ्रेंड में हो सकते हैं, क्योंकि ये परसों कहीं भी पे जा सकते हैं। लेकिन अभी आप इसके टच में हो, आप अपनी कुछ बातें इनको बता देते हैं या उनके सामने अपने बिज़नेस को लेकर डेट करते हैं या जो भी आप अपना काम करना चाहते हैं। अगर आप इस प्रश्न के सामने तरीके की बातें करते हैं, तो माता रानी आपको पूरी तरीके से सावधान होने के लिए बोल रही है, क्योंकि ये इंसान निहायत ही बेवकूफ और जल है, इसके पास कोई तमीज नहीं है, कोई सेंस नहीं है। सिर्फ इसका मकसद ये होता है कि बढ़ते हुए को कैसे नीचे गिरना, उठाते हुए को कैसे झुकना, इस इंसान का सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद होता है। ये इंसान कभी किसी को खुशी नहीं देता या देती है, ये जहां पर भी बैठता है या बैठी है, नेगेटिविटी का माहौल क्रिएट कर देता है। मतलब इसकी जो नेगेटिविटी है, ऐसा है कि अगर कोई सुना भी पसंद नहीं करता, तो ये परसों तो भी बोलता रहता है, तो भी बोलती रहती है। इसलिए पहचान है। ये 3 लोगों का ग्रुप है, जो आपको लेकर के साजिश बनाते रहते हैं। 24 घंटे बैठ कर के ये 3 लोग बैठे हुए हैं, तीनों के तीनों, और कम्युनिटी में टीम वर्क करते हैं। ये टीम वर्क करते हैं आपके विरुद्ध, और कम्युनिटी में बैठ करके आपके बारे में बहुत ज्यादा डिस्कस करते हैं, क्योंकि आप कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो। अपने दिव्य शक्तियों का वास होता है और साथ ही साथ आप दिव्य अंश हैं, इसलिए आपको चुना गया है। इसी वजह से आपके जीवन में अनेकों प्रकार के परेशानियां आपके सामने आती हैं, तो अब आपको वह मिलने वाला है जो कोई भी नहीं सोच सकता। तो आप तैयार हैं? तो कमेंट सेक्शन में यस आई एम रेडी लिखकर इस संदेश को लाइक करें। आज के दिन माँ काली आपको क्या मैसेज दे रही है? जय भोलेनाथ, नमो पार्वती, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, जय महाकाल लिखकर इस
सबसे पहले जो मैसेज मैं पिक कर रही हूँ वह थोड़ा सा नेगेटिव है। उसके बाद में कुछ और आपको बताऊंगी। अगर आप फीमेल है या चाहे आप मिल भी है, दोनों केसेस में आपकी मदर इन लॉ से आपकी बहुत ज्यादा आर्गुमेंट, मनमुटाव, फाइट हो सकता है। तो आपको इस चीज से सतर्क रहने की जरूरत है। आपको माता रानी के लिए अपना प्यार प्रकट करना चाहिए। अगर आपके दिल में माता रानी के लिए प्यार है, तो हाँ मुझे प्यार है लिखें और इस संदेश को लाइक करें। और साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर से करें। खास करके ऐसी मदर इन लॉ या ऐसी सिस्टम इन लॉस जो 2 से 3 के ग्रुप बनाकर हों, कि ये 3 लोग हैं लेकिन आप इतने उदास बैठे हैं। मतलब कि मून मतलब शीतल ठंडक देना और सन मतलब थोड़ी गर्माहट है। चाहे मदर इन लॉ, चाहे स्टेप मदर, चाहे खुद की मॉम यामदर कर, बड़ी बहन, मौसी, चाचा, जो भी रिलेशनशिप में वह फीमेल है, इनके निशानी क्या है? अंदर से एकदम आपके लिए जेलर की भावना रखता आपके लिए। आप बरसाना 2 से 3 खास करके, ये जो मदर फिगर फीमेल है, ये 2 जनों को तो पक्का ही है, इकट्ठा करके आपकी बहुत ज्यादा बुराई करती है। और मून चंद्रमा ठंडक जैसे, इसे अच्छा और इसे साफ नेचर का तो कोई है ही नहीं। आपके लिए ये बहुत आपकी बेल्ट है। लेकिन सच में ये अंदर से आपके लिए सियार, बिच्छू और टॉप तीनों है। मतलब ये लोमड़ी सियार और मून की तरह आपको रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे बहुत ठंडक है, बहुत शांत वाली एक फीमेल है, लेकिन अंदर से इनके अंदर आग लगती है। आपको देखकर आप इस तरीके से सूरज की तरह जो चमक रहे हैं, आप कहीं ऊंचे ना चले जाए, ग्राफ पर ना चले जाए, तो माता रानी कह रही है कि अगर ऐसी कोई फैमिली खास करके मून एनर्जी है, तो मैं मदर फिगर ही कहूंगी या माँ जैसी कोई, अगर ऐसी कोई फीमेल आपकी लाइफ में है, जिन्होंने आपको हमेशा क्वीन ऑफ कप की एनर्जी में रखा, हमेशा आपको उदास देखना चाहा, परेशान देखना चाहता, हमेशा आपकी लाइफ में इतना मैनिपुलेशन कर आपके परसों को मैनिपुलेट करना चाहा कि आप एक अच्छी लाइफ लीड कर ही ना सके, तो उनके साथ आपका आने वाले समय में कोई ना कोई फाइट या आर्गुमेंट बहुत तगड़ा होने वाला है। और अगर ये होगा तो माता रानी का रही है, होने दीजिए। उसके बाद आपने क्या करना है, इस सीन को लेट को करना है, आपने वहां से मूव ऑन हो जाना है। बताना चाहती हैं कि आपके रहस्य, कुछ ऐसे रहस्य थे आपके अंदर जो किसी को पता था और उसकी क्या मंशा है। तो माता रानी आपको ये मैसेज देना चाहती हैं, मेरे बच्चे, अगर आप माता रानी का आशीर्वाद खाना चाहते हैं, नीतू कमेंट बॉक्स में 163 जरूर टाइप करें। और किसी की सच्चाई दिखाना चाहती है, क्नॉइस और आपको चश्मा पहनाया जा रहा है। जब चश्मे पहन लेते हैं तो हमें हकीकत, सच्चाई, रियलिटी सब कुछ हमें पता चल जाती है। जैसे कहते हैं ना कि चश्मा पहनने के बाद सब कुछ धुंधलापन हट जाता है। हमें क्लैरिटी को हम देख सकते हैं, सच्चाई को हम देख सकते हैं। नॉइस किसी को जैसे कुछ सच्चाई नजर नहीं आ रही थी। बहुत कुछ चीजें ऐसी थी जहां पर आपको समझ में नहीं आ रहा था या आपको दिखाई नहीं दे रही थी। तो माता रानी आपको कुछ सच्चाई बताना चाहती है। किसी पर्सन के बारे में नॉइस इस पर्सन को आपके डेफिनेटली कुछ रहस्य, कुछ राज्य आपके बारे में पता थे और उसके क्या मंशा थी। तो किसको आपके रहस्य पता थे और किसको आपके राज्य पता थे और उस पर्सन की क्या मंशा थी। ये जो पर्सन था डेफिनेटली आपका कोई क्लोज पर्सन है, बहुत ही ज्यादा क्लोज पर्सन है, जिसको आपके बारे में सारी सच्चाई पता है, सब कुछ यहाँ पर आपकी रियलिटी पता है। आप कब खाते हो, कब सोते हो, कब दिनचर्या का, जैसे एक सुई भी उठाकर आप किधर से किधर रखते हो, ये भी ये पर्सन जानता है, क्नॉइस। और ये एक ऐसा पर्सन है, लगता तो बहुत भोला भाला होगा आपको, कि बहुत मासूम से भरा हुआ है। इसके बराबर सच्चा कोई इंसान हो नहीं सकता। जैसे कहते हैं ना कि एरा बनकर पैरा खाना, मतलब मासूमियत से, भोलेपन से, रोने से, इस तरीके से आपके राज यहाँ पर जानना चाहता था। इसके सामने आपके राज खुले कैसे? इसी तरीके से आपके सामने राज खुलते गए जहां पर इसको आपके राज जानने के लिए ज्यादा मकसद या ज्यादा कुछ भी आपके लिए करने की जरूरत नहीं पड़ी है। क्यों? क्योंकि ये पर्सन आपकी कमजोरी को भी जानता था। क्नॉइस आपकी रियलिटी को जानता था कि आप किस प्रकार के पर्सन हो, कैसे पर्सन हो, आपका दिल कैसे पिघलता है, आप कैसे काबू में आ सकते हो। उस पर्सन को ये पता था कि आपकी नस कहाँ से दबानी है,
तो पता था कि आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो, बहुत ज़्यादा पूरे हो, नॉइज़ से सेंसिटिव हो, आप भावनाओं में बहने वाले इंसान हो, कोई आपके सामने इतना सा रो दे या परेशान हो जाए या आपके सामने अपना दुःख रो दे, तो आप उस दुःख देख नहीं सकते हो। इस पर्सन को ये पता था कि आप बहुत ज़्यादा दिल से सोचने वालों में से हो, दिमाग से नहीं सोचते, ये भी पता है उस पर्सन को आप अपने दिल से काम लेते हो, दिमाग से काम नहीं लेते हो और उसको ज़्यादा टाइम नहीं लगा। आपके राज को खुलवाने में, आपकी सच्चाई को जानने में, समझने के लिए। तो आपकी जो कमज़ोरी को उसने अपना हथियार बनाया, तो ऐसे पर्सन से आपको चौकन्ना रहने की ज़रूरत है। अपने रहस्य, अपने राज्य छुपाकर यहाँ पर रखने की ज़रूरत है। मेरे बच्चे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। किसी के साथ आपको शेयर करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि आप अंदर से जैसे हो वैसे बाहर से हो। आप अपनी सच्चाई, अपनी रियलिटी को आप सबके सामने रख देते हो। तो ये एक ऐसा पर्सन है जहाँ पर आपके बारे में सब कुछ पता है। इसकी हेड बहुत छोटी हो सकती है, बहुत छोटा हो सकता है और इसके बाल थोड़े से कम भी हो सकते हैं। बहुत शार्ट बॉल हो सकते हैं इसके नॉइज़। ज़्यादा बाल रखने का कोई शौक नहीं है। इनको इनकी आंखें भी छोटी हो सकती हैं। ये आपके रहस्य को बिल्कुल गहराइयों से जानती हैं। जैसे कहते हैं ना कि जहां तक आप अपने आप को नहीं समझते हो, ये पर्सन आपको समझता है और इसको आपके पूरे राज पता है। पूरे राज आपके बारे में पता है और ये घर का ही मेंबर है। लेकिन ये आपकी लाइफ में एक टाइम पर ऐसे एंट्री करी है और आपकी लाइफ को तमाशा बनाकर रखा हुआ होगा। जैसे भूकंप आया होगा, जब ये पर्सन की एंट्री आई हुई होगी, आपकी लाइफ में नॉइज़, आपकी लाइफ में बहुत कुछ चीज़ें उथल-पुथल हुई होगी। सबसे पहले आप इमोशनली हॉट हुए होंगे, फिर मेंटली डिस्टर्ब हो गए होंगे। आप इस पर्सन के आने से, ये पर्सन ने कुछ चीज़ों के लिए आपसे हैं, बदले की भावना भी रखती है। ये पर्सन के दिल में एक बदले की भावना भी बहुत ज़्यादा पनपती है आपके लिए, कि मुझे इससे बदला लेना है। कुछ डेफ़िनेटली जाने-अनजाने आपसे कुछ ऐसा हुआ होगा जिससे ये आपके राज्य को, कमज़ोरी को